दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में सिलेक्शन के लिए एनडीए और सीडीएस दो एग्जामिनेशन होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस के एग्जामिनेशन के बारे में कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है 2025 में कब आयोजित होगी, इस एग्जामिनेशन की क्या स्कीम होती है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कितनी वैकेंसीज है और कौन बच्चा इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि लास्ट ईयर्स में इसके कट ऑफ क्या रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि सीडीएस का एग्जामिनेशन 2025 में कब होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि सीडीएस 2025 के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो है ये 11th ऑफ द दिसंबर को आ जाएगा। 11th ऑफ द दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 11th ऑफ द दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होकर के 31st ऑफ द दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इस तारीख को अभी से नोट कर लीजिए और मैं तो कहता हूं इस डेट का अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाते, फॉर्म की डेट्स निकल जाती है और फिर बच्चे कहते हैं अरे सर पता नहीं चला टाइमली, अदरवाइज में फॉर्म भर देता। तो ये डेट्स नोट कर लीजिए। अब की एग्जामिनेशन कब होगा, तो दोस्तों एग्जामिनेशन की डेट भी ऑलरेडी फिक्स है। 13th ऑफ द अप्रैल 2025 को आपका एग्जामिनेशन होना है। तो वीडियो अगर आप सितंबर के महीने में देख रहे हो तो आपके पास काफी सारा समय है, और अगर आप इस टाइम के दौरान अपनी सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एक डेडिकेटेड बैच सीडीएस के लिए है जो 12th ऑफ द सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 12 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें टोटल 5 लेक्चर्स लगेंगे। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, जीएस, ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स के द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन तैयारी नहीं हो रही, वाकई नहीं हो पाती है कई बार, तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओ। अब दोस्तों अगला देखते हैं कि सर वैकेंसीज कितनी होती है। तो हम रेफरेंस ले रहे हैं दोस्तों 2024 वन का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका रेफरेंस लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछली बार जो 2024 का एग्जामिनेशन हुआ था वन का, उसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए टोटल 100 सीट्स थी, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए टोटल 32 सीट्स थी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए टोटल 32 सीट्स थी, और सबसे बड़ा बंपर फायदा जो था वो था ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, उसके लिए 275 सीट्स थी। इतना सारा इजाफा पहली बार देखने को मिला था। साथ ही साथ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी विमेन के लिए जो है 18 सीट्स थी। तो ऐसे करके टोटल 457 सीट्स के लिए लास्ट टाइम एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था सीडीएस 1 2024 के लिए। तो दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि 450 के आसपास सीट ही वापस आएगी। तो ध्यान रखिए ये सीटों की संख्या जो है वो एनडीए की सीट्स की संख्या से ज्यादा है, यानी कि ग्रेजुएशन के लेवल पर भी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही अवेलेबल है जितनी 12 के बेसिस पर है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी दोनों के लिए, यानी कि आईएमए और ओटीए दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री किया हो, चाहे वो डिग्री 3 इयर्स का हो या फिर वो डिग्री 4 इयर्स का हो, आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीई किया हो या फिर और भी कोई इक्विवेलेंट डिग्री की हो, बीआर किया हो, सारे बच्चे इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एलिजिबल हैं। तो यानी कि ये बच्चे जो हैं 100 सीट्स आईएमए के लिए और 275 सीट्स ओटीए के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग में डिग्री किया हो। इन दोनों ही एकेडमीज के लिए परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, परसेंटेज का कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो दोस्तों एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, ध्यान रखिएगा। नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग होना जरूरी नहीं है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपका डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री हो सकता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक, कुछ भी हो सकता है, परंतु आपका जो 12th है वो फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। और अगर आपने 12th में फिजिक्स मैथ नहीं पढ़ा है तो फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो दोनों ही चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के सिर्फ बात इतनी सी है कि आपने 11th-12th में पीसीएम पढ़ा है क्या। अगर आपका 11th-12th में पीसीएम था, बाद में आपने डिग्री चेंज कर ली है, आपने कॉलेज में सब्जेक्ट चेंज कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड हमारी बातचीत हो गई दोस्तों।
अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों चूंकि हमने 2024 को रेफरेंस माना था, अब एग्जाम 2025 में होगी, तो 2024 में जो भी डेट्स थी उसमें एक साल आप बढ़ा दीजिए। जहां 2024 में आप 2024 के लिए आपका एज लिमिट 2 जनवरी 2001 से आ रहा था, तो अब आने वाले नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड जो है वो 2002 से स्टार्ट होकर के 2007 आएगा दोस्तों। 2006 से स्टार्ट होगा और 2007 आएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बात यह है कि आईएमए के लिए 24 के एज तक और ओटीए के लिए 25 के एज तक फॉर्म्स भरे जा सकते हैं। तो ये एज रिलेटेड बात हमने कर ली। अब आगे दोस्तों आपको बताता हूं कि अगर अभी आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास में एक एक्सपीरियंस एसएसर्स का पैनल है, जिसमें कर्नल बर्मन सर, कैप्टन सतीश सर, कमांडर सोमल सर, कर्नल आशीष शर्मा सर, कैप्टन अभिमन्यु सर, ये लोग बिल्कुल जानदार शानदार तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं। साथ ही हमारे पास में एक बहुत ही लार्ज जीटीओ ग्राउंड है। दीज आर दी क्लासरूम्स बच्चा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 12 ऑफ सितंबर से हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही है। ऑफलाइन बैच का हिस्सा बनिए, डेफिनेटली आपको 6 महीने में अपने आप के अंदर परिवर्तन महसूस होगा। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए और लाइक जरूर कीजिए, ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की